कोपिंग मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म ऐसा होता है कि अगर तुम्हें मान लो कैंसर हो गया और तुम्हें रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि भाई मुझे कैंसर हुआ है, रिपोर्ट में क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई तेरे को कैंसर हुआ है, एंड तुम कोप कर रहे हो कि नहीं भाई मुझे कैंसर नहीं हुआ है, मेरे को कुछ दूसरा हुआ होगा, ये तो भाई फुद्दू लोग हैं, इन लोगों को कुछ पता नहीं है, हॉस्पिटल वाले बेवकूफ़ लोग हैं, इनको कुछ पता नहीं, फर्जी की डिग्री लेकर बैठे हुए कुछ भी रिपोर्ट में दे देते सिर्फ पैसे, अब मेरे से ऐंठने के लिए इन लोगों ने कैंसर लिखा हुआ है। तो ऐसा ही कुछ होता है अपना कोपिंग मैकेनिज्म। कोपिंग मैकेनिज्म कुछ ऐसे ही काम करता है, एंड कोपिंग मैकेनिज्म इंडिया में बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत सारे लोग इंडिया में खास करके कोपिंग मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, मैंने देखा हुआ है। एंड मैं तुमको कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ, तुमने ये अक्सर लोगों के मुंह से सुना होगा, एंड पर्टिकुलरली तुमने कुछ टाइप के लोगों के मुंह से सुना होगा कि भाई अमीरी अच्छी नहीं होती, आप जब अमीर बन जाते हो आपके पास जब पैसा आ जाता है तो आदमी की नीयत बदल जाती है, आदमी पहले जैसा नहीं रहता है, एंड सक्सेसफुल हो जाने के बाद, पैसा आ जाने के बाद वो पहले जैसा था पैसा नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा उसमें एटीट्यूड आ गया है। अमीर बनने के बाद तो बहुत ज़्यादा दुश्मन होते हैं, बहुत ज़्यादा ना टेंशन वाली लाइफ होती है, हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है। हम तो गरीब रह लेंगे भाई, वो ज़्यादा परवड़ेगा हमको, हम गरीब रह लेंगे, हम खुश रह लेंगे, भले हमें 2 वक्त की रोटी मिले लेकिन हम खुश हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हमें अमीर नहीं बनना। तुमने जनरली ऐसे लोगों के मुंह से सुना होगा जो गरीब होते हैं, जिनकी सच में फाइनेंशियल कंडीशन इतनी कोई खास नहीं होती है। और एक एग्जांपल है, और तुम वो ले सकते हो एजुकेशन का, कि भाई पढ़ाई करके कुछ होता नहीं है, पढ़ाई कुछ काम की नहीं होती है। आज का टाइम तो आज 2025 आ चुका है, इतना ज़्यादा हाईटेक एआई, इतनी सारी चीज़ें आ रही है, पढ़ाई कुछ काम की नहीं है, पढ़ाई से इतना कुछ होता नहीं है। मुकेश अंबानी को देख लो, इसको देख लो, उसको देख लो, ये बिजनेसमैन को देखो, वो बिजनेसमैन को देखो, किसने क्या किया, इसके पास तो डिग्री भी नहीं, तो स्कूल भी नहीं है, फिर भी इतना बड़ा बिजनेस, करोड़ों का बिजनेस करके बैठा हुआ है। जनरली आपने ये सारी चीज़ें उसी के मुंह से सुनी होगी जो सच में पढ़ाई में अच्छा नहीं होगा, जो सच में पढ़ाई में फेल होता है, जो सच में पढ़ाई करने से पहले वो उसको मौत आ जाती है कि भाई यार पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है। जनरली आपने उसके मुंह से सुना होगा। आपने कभी किसी अमीर के मुंह से ये नहीं सुना होगा कि भाई तू कभी अमीर मत बन, अमीर बनना मतलब ये होता है। कुछ सेंस बन रही है? आप सोच भी रहे हो, आप अगर मेरी बातों को सुन रहे होगे ना तो भी आप रिलेट नहीं कर पा रहे होगे कि आपको पता है कि अमीर कभी ये नहीं बोलेगा कि भाई तू कभी अमीर मत बन, ठीक है। अगर कोई अच्छा पढ़ाई में है, बहुत अच्छा पढ़ाई कर लेता, बहुत अच्छी उसके पास डिग्री है, तो वो आपको कभी ये नहीं बोलेगा कि भाई तू कभी पढ़ाई मत कर, पढ़ाई से कुछ होता नहीं वगैरह वगैरह। तो ये जनरली पता है कौन लोग बोलते हैं, जो सच में जिनकी लाइफ नहीं अच्छी। और एक तुमको एग्जांपल देना चाहता हूँ जो कि बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है, इन दोनों से बहुत अच्छा एग्जांपल है, वो है भाई बॉडी, ठीक है। भाई बॉडी वॉडी से कुछ नहीं होता, ये जिम विम जाने से कुछ नहीं होता। भाई देख लो भाई, वो बुढ़ा देख कितने जिम कभी जिंदगी में गया नहीं, फिर भी इतना ज़्यादा फिट है वगैरह वगैरह, बोलते रहते हैं कि भाई जिम जाने से कुछ नहीं होता, बॉडी वॉडी बनाने से कुछ नहीं होता, ये प्रोटीन खाने से कुछ नहीं होता। जनरली तुमको ये वही एडवाइस देंगे जो जो जिनका पेट बाहर निकला होता है, जो दारू सिगरेट हुक्का वुक्का पीते हैं, जनरली वो लोग तुमको बोलेंगे कि भाई बॉडी वॉडी बनाने से कुछ नहीं होता, बॉडी के बिना भी हम बहुत अच्छी ज़िंदगी जी लेंगे, हम बहुत ज़्यादा चुस्त और तंदुरुस्त रहेंगे। जनरली अपने ये लोगों के मुंह से सुना होगा जो सुट्टा वुट्टा पीते हैं, जिनका पेट बाहर है, जिनके बाल जा रहे हैं, जिनकी रिसीडिंग हेयरलाइन हो रही है, जनरली ऐसे लोग ही बोलते हैं। अगर मैं अपना खुद का घर का एग्जांपल ले लूँ, मेरे पापा का पेट इतना बाहर आ चुका है, ठीक है, सर के बाल चले गए, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ, पापा का पेट इतना बाहर है, इतने बाल सर के ऊपर से चले गए हैं। मेरी मम्मी ओबेसिटी से जूझ रही है, एंड मेरे को वो लोग बोलते हैं कि प्रोटीन पाउडर पीना गलत है। तो बोलो, जनरली आपने अभी मैंने अपना खुद का एग्जाम्पल दे दिया, अभी मेरे घर वाले खुद मुझे बोलते हैं कि भाई प्रोटीन पाउडर पीना नहीं चाहिए, एंड जबकि वो खुद मेरे पापा ड्रिंक्स करते हैं, एंड मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। तो पता है कोपिंग मैकेनिज्म के पीछे का क्या चीज़ है, क्यों कोपिंग हम करते हैं? कोपिंग हम इसके लिए करते हैं ताकि हमें कंफर्ट फील हो, ठीक है। क्योंकि देखो, जब आपको कोई सच्चाई बताता है, जब अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई तेरे को मान ले कैंसर हुआ है, रिपोर्ट तूने हॉस्पिटल से निकलवाई कि भाई मेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को कुछ, और तेरे को रिपोर्ट में आया कि तुझे हुआ है कैंसर। तो यही बात हो गई कि आप ना उस चीज़ को सहन शक्ति नहीं आपके अंदर, आपके अंदर वो गूदा नहीं है कि वो देखो, हमेशा जो भी चीज़ें आपको, आपने तो वो कहावत सुनी होगी कि भाई सच हमेशा कड़वा होता है। जब आपको मुंह पे कोई सच बोलता है ना, तब आपको बहुत ज़्यादा कड़वाहट होती है, आपका ईगो हर्ट हो जाता है, आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो, समझ रहे हो? आपको इज लाइक तुमको ना अपने कंफर्ट जोन से धक्के मार के निकाल दिया। इज लाइक तुम अगर घर पे बैठे हुए हो, एकदम आराम से चिल कर रहे हो, एकदम सोफे पे सोए हुए हो, और एकदम से तुम्हारे माँ बाप तुमको घर से बेदखल कर देते, तुम अभी अपने कंफर्ट जोन में थे, तुम मस्त आराम से बैठे हुए थे, चिल कर रहे थे, एसी के अंदर बैठे हुए थे, मस्त चिल कर रहे थे, एंड सडनली तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें घर से निकाल दिया,
तो इज लाइक तुम्हें तुमको एकदम से अनकंफर्टेबल सिचुएशन में ये चीज़ डाल देती है, तुमको एकदम से अनकंफर्टेबल कर देती है, तुमको ना बड़ा चिड़चिड़ी सा महसूस होना शुरू हो जाता है। क्योंकि भाई देखो, सच बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है, सच बता रहा हूँ। जब आपको कोई चीज़ का सच पता चलता है ना, उसकी जो कड़वाहट आपको जो मतलब महसूस होगी ना, बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल कड़वाहट होती है उसकी। एंड मैं अगर सच बताऊँ कि सबको सच नहीं सहन होती भाई, ठीक है। कुछ ही चुनिंदा लोग हैं, मतलब कुछ ही लोग हैं जिनको सच डाइजेस्ट कर सकते हैं वो, ठीक है। सच बताओ तो एक बहुत ज़्यादा हार्श रियलिटी बताना चाहता हूँ, कोई अपनी लाइफ में ग्रो करना ही नहीं चाहता, समझ रहे हो। अगर भाई मेरे को दिया हुआ है रिपोर्ट में कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, एंड मैं उसमें कोप कर रहा हूँ कि भाई ये तो भाई हॉस्पिटल वाले ऐसे ही है भाई, इनको तो पैसे खाने हैं भाई, इन लोगों को तो बस मेरे से पैसे चाहिए, पैसे ऐंठने भाई, ये तो स्कैम है वगैरह वगैरह। इट्स लाइक मैं ना ग्रोथ करना ही नहीं चाहता, मैं इंप्रूवमेंट ही करना नहीं चाहता, मैं उस चीज़ का इलाज ही नहीं करना चाहता, समझ रहे हो। तो यही है कि हमारी इंडियन की पॉपुलेशन, मतलब कहीं पे भी तुम देख लो, किसी को ना इंप्रूव करना नहीं है, किसी को ग्रोथ नहीं करनी, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होती है। ग्रोथ तुमको क्या लगता है, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं, मन नहीं करता फिर भी करना पड़ता है। तुमको क्या लग रहा है, वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, इतना मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरा मन करता है? मेरा मन नहीं करता, मुझे करना पड़ता है ये, समझ रहे हो। मुझे पढ़ाई, तुमको लगता है पढ़ाई करने में मेरे को मजा आता है? मेरे को नहीं मजा आता, लेकिन मुझे करनी पड़ती है, मेरे को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल देता है, जिसकी वजह से एक्चुअल में ये सारी चीज़ें ग्रोथ करती है। बट ना सबको ग्रोथ नहीं करनी है अपनी ज़िंदगी में, सबका कोई ऐसा तगड़ा माइंडसेट नहीं है, एकदम बिजनेसमैन वाला माइंडसेट नहीं है। किसी को अपना ज़िंदगी में बड़ा नहीं करना, उनको बस वही आम सी ज़िंदगी जीनी है, वही जॉब करनी उन लोगों को, वही ज़िंदगी जीनी है, वही 2 पैसे कमा के बस उधर ही मरना है उनको बस। तो किसी को ग्रोथ नहीं चाहिए, समझ रहे हो। इज लाइक तुम भैंस के आगे बीन बजा रहे हो, ठीक है, तुम भैंस के आगे बीन बजा रहे हो, तुम गलत लोगों के सामने बोल रहे हो कि तू भाई प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहा है, तू भाई ये कर रहा है, तू भाई वो कर रहा है। आप गलत व्यक्ति के सामने बोल रहे हो तो वो कोपिंग करेगा ही कि भाई ऐसे तो कुछ नहीं होता भाई, ये पैसा वैसा कुछ नहीं होता, ये बॉडी वॉडी कुछ नहीं होती, ये सब फालतू चीज़ें भाई, नहीं भाई ये सब फालतू चीज़ें। आप गलत आदमी के सामने बोल रहे हो, उसको ग्रोथ नहीं करनी अपनी ज़िंदगी में, वो कोपिंग करने वाला बंदा है, उसको ग्रोथ नहीं करनी अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। उसको नहीं करनी ग्रोथ, छोड़ दो उसको। जो ग्रोथ करना चाहता है उसको बोलो वो सारी चीज़ें। तुम एक, अभी तुमको मैंने जैसे सांप, गाय और बीन का तुमको मैंने एग्जांपल दिया, अगर वो बीन बनाई गई है सांप के लिए तो आप उसको बताओ, उसके सामने बीन बजाओ तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ऐसे करो, आप जो एडवाइस दे रहे हो ना तो किसी को मत दिया करो। जो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं उनको प्रोक्रेस्टिनेट करने दो, सच में एक्चुअल में ग्रोथ करना चाहते हैं उसको एडवाइस दो। मैंने जनरली देखा हुआ है, कुछ लोग होते हैं जो ना सबको एडवाइस बांटते फिरते, जैसे बूढ़े लोग हो जाते, सबको एडवाइस बांटते रहते, सबको एडवाइस बांटते रहते, भाई तू भी ले ले एडवाइस, तू भी ले ले एडवाइस, जबकि कोई इंटरेस्टेड होता भी नहीं है। मैं सच बताऊँ ना, ऐसे मतलब उनकी ना कोई वैल्यू नहीं करी जाती, जबकि उनके पास बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। वो किसी बंदे की लाइफ को चेंज कर सकती है, इतनी ज़्यादा उन लोगों के पास वैल्यू होती है, बूढ़े लोगों के पास। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, कि वो गलत लोगों के सामने अपनी वैल्यूज़ को शेयर करते हैं, जिनको अपनी ज़िंदगी में ग्रो ही नहीं करना, जिनको अपनी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड ही नहीं करनी, उन लोगों के सामने वो लोग वैल्यू बांटते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जिनको नहीं चाहिए वैल्यू उनको मत दो, जिनको चाहिए उनको दो भाई, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। ये कहना चाहता हूँ भाई, कोपिंग मैकेनिज्म तो चलता रहेगा, एंड कोपिंग मैकेनिज्म अपने को कंफर्ट फील करवाता है कि भाई ये बोल के कि भाई ये तो सब चीज़ें इसके बिना भी मैं जी लूँगा वगैरह वगैरह। तुमको मैंने एग्जांपल दिया इस वीडियो में, तुमको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।